हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो जनरल अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम होता है, स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में, और जो आपके ये क्वेश्चन जो हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में या एसएससी, जेई, सीपीओ, सीएचएसएल या सीजीएल या और भी जो भी कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आप पे काम करेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरल अवेयरनेस का तो एक सब्जेक्ट ही सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में है, ठीक है ना। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं तो ये सारे कंपटीशन में आते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको 113 क्वेश्चंस दूंगा। अभी मैं जो है दो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है। मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी जनरल अवेयरनेस, और उसमें आपको तकरीबन अब तक जो है 15 वीडियोस मिलेंगी। तो ये जो टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक है साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन लास्ट 50 ईयर्स कि पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये 113 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत सारे कंपटीशंस में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजते रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सभी के पास में होता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि जनरल अवेयरनेस के ही क्वेश्चंस कराए जाएँ, तो अब ये तीसरी वीडियो मैं दे रहा हूँ जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। और उसके बाद एक चौथी वीडियो भी मैं आपको जनरल अवेयरनेस की ही दूंगा। तो आज मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे ही डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर कुछ जो है हमें जीके के क्वेश्चन दे दीजिए या जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन दे दीजिए, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे आते हैं। तो चलिए बच्चे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, जिसे हम CSIR कहते हैं, ठीक है शॉर्ट में, आजकल आप न्यूज़ में नाम बहुत सुन रहे होंगे CSIR का, तो इसका पूरा नाम है कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, है ना। तो इसकी स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी सन 1958 में। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? या ऐसा भी कह सकते हैं कि CSIR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के प्रथम निदेशक कौन थे? तो वो थे प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो सन 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे हम शॉर्ट में DAE कहते हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग किस सन में गठित किया गया? सन 1956 ईस्वी में, ठीक है। 1962 में किया गया परमाणु ऊर्जा अधिनियम, और परमाणु ऊर्जा विभाग किया गया 1956 ईस्वी में, ठीक है। पोखरण स्थित है, पोखरण जो है वो राजस्थान में है। यहीं पर परमाणु बम का जो था वो फर्स्ट टाइम जो था वो एक तरीके से प्रयोग किया गया था, ठीक है। 1974 ईस्वी में पोखरण में किया गया भूमिगत परमाणु विस्फोट का परीक्षण कितनी क्षमता का था? तो वो 12 किलो टन का था। कौन से भारतीय शोध रिएक्टर द्वारा थोरियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? पूर्णिमा का। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, रावत भाटा जो है वो एक्चुअली राजस्थान में है ना, बाकी नरोरा जो है वो गुजरात में नहीं है। तो ये रावत भाटा आपको याद रखना है, राजस्थान में है, ठीक है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है।
बार्क, BARC, ठीक है, किसके नाम पर पड़ा? तो ये पड़ा होमी भाभा के नाम पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमी भाभा के नाम पर। भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। पोखरण में दूसरी बार नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 11 मई सन 1998 को, ठीक है, 11 मई सन 1998 को। कर्नाटक का कैगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में वह ऐसा कौन सा शहर है जहां पर भारत ने 1998 ईस्वी में नाभिकीय परीक्षण किया था? पोखरण, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को, ठीक है, पहला जो किया गया था 18 मई 1974 को किया गया था और दूसरा 11 मई 1998 को किया गया था। भारत में पोखरण में दूसरी बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कितने वर्ष पश्चात किया गया था? 24 वर्ष पश्चात। भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। ये जो 12वां क्वेश्चन था कि बार्क का नाम किसके नाम पर पड़ा, जो होमी भाभा नाम है, तो इनका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। प्रथम भारतीय मूल की महिला ने स्पेस वॉक में प्रथम रिकॉर्ड बनाया, तो वो थी सुनीता विलियम्स, ठीक है, सुनीता विलियम्स। निर्भय मिसाइल किसने बनाई? DRDO ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो है मुंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का कार्यालय कहाँ है? तो वह है कलपक्कम में, ठीक है, कलपक्कम में। उन्नत या प्रगत औद्योगिक केंद्र का मुख्य कार्यालय कहाँ है? इंदौर में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो वो है आपका मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं? ठीक है, निदेशक को हम इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं। KN व्यास जी, KN व्यास, ठीक है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य के कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त करने हेतु नीति की घोषणा कब की गई? 2003 में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित की गई? नरोड़ा में। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जादूगुड़ा में, ठीक है, जादूगुड़ा। चंद्रयान 2 किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा से। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। वो है यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे, तो वो थे प्रोफेसर विक्रम साराभाई। भारत में इनसेट प्रणाली शुरू हुई सन 1982 में, ठीक है, इनसेट प्रणाली सन 1982 में शुरू हुई। इनसेट कार्यक्रम किस विभाग का उद्यम है? अंतरिक्ष विभाग का। प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था? सोवियत संघ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ से। भास्कर फर्स्ट उपग्रह का निर्माण कब किया गया था? 1979 में, 1979। भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट 1A अंतरिक्ष में कब छोड़ा? 4 सितंबर 1982 ईस्वी को, ठीक है, 4 सितंबर 1982 ईस्वी को। भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को।
इनसेट 1B छोड़ा गया था, तो इनसेट 1B छोड़ा गया था भारत से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था वो सोवियत संघ से छोड़ा गया था, और जो आपका इनसेट 1B था वो भारत से छोड़ा गया था। भारत ने स्वदेश निर्मित इनसेट 2D को फ्रेंच गयाना से अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया था? 4 जून 1997 को, 4 जून 1997 को। थुम्बा स्थित अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1965 ईस्वी में, थुम्बा स्थित, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। इसरो को स्वायत्त स्टेट्स, ठीक है, इसरो को स्वायत्त स्टेटस से सरकारी संगठन में कब बदला गया था? 1 अप्रैल 1975 को, 1 अप्रैल 1975 को। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला नासा अंतरिक्ष मिशन पर किस वर्ष अंतरिक्ष में गई थी? वो 1999 में गई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। देखिए दोनों में अंतर है, वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वो था 1969 में, ठीक है। भारत में आंतरिक आयोग या आंतरिक विभाग का गठन कब किया गया था? 1972 में। महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया 15 नवंबर 2007 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था? सोवियत संघ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये वही क्वेश्चन नंबर 36 है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दी गई है, सोवियत संघ। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। भारत के प्रथम व्यापारिक दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E का प्रक्षेपण कब किया गया था? 3 अप्रैल 1999 को। भारत के प्रथम व्यापारिक दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E का भार कितना है? देखिए इनसेट 2E का जो भार है वो है 2250 किलोग्राम, ठीक है। भारत के प्रथम व्यापारिक दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E की कार्यावधि कितने वर्ष तक है? 12 वर्ष तक। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस अभियान के अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रवेश किया था? भारत सोवियत संघ संयुक्त अभियान के अंतर्गत। विश्व में अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या भारत सहित कितनी है? तो वो है 7। इसरो किससे संबंधित है? तो इसरो जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। सूर्य ज्योति क्या है? देखिए सूर्य ज्योति जो है वो एक माइक्रो सोलर डोम है, माइक्रो सोलर डोम, ठीक है। रेवा क्या है? रेवा जो है वो बैटरी से चलने वाली एक कार है, ठीक है। CSIR की स्थापना कब हुई? सन 1950 में।
प्रथम भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक अंतरिक्ष यात्री नासा अंतरिक्ष मिशन पर गई थी, तो कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुई थी? कोलंबिया के। चंद्रमा पर भेजे गए भारत के पहले उपग्रह का नाम था, तो वो था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रमा पर भेजे गए भारत के पहले उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा तक ले जाने वाले प्रक्षेपण यान का नाम था, तो वो था PSLV-C11। ठीक है, PSLV-C11। चंद्रयान को ले जाने वाले प्रक्षेपण यान PSLV-C11 को कहां से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा से। चंद्रमा पर भारत ने अपना पहला उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा था? वो भेजा था 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को। पॉलीग्राफ क्या है? पॉलीग्राफ असल में एक झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? वो है तिरुवनंतपुरम में। अग्नि 4 का सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया? 2011 में। मानसून और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु 12 अक्टूबर 2011 को भारत ने कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया? वो क्या? मेगाट्रॉपिक्स। ठीक है। भारत का पहला नैनो उपग्रह है, देखिए नैनो उपग्रह है, तो उसका नाम है जुगनू। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये DRDO, आजकल आप टीवी पे बहुत सुन रहे होंगे, है ना। और अभी 2 दिन पहले इन्होंने कोरोना का जो वो नई दवाई लॉन्च करी है, जो कि एक शैशे में आ रही है, तो वो DRDO ने ही लॉन्च करी है। तो इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किस वर्ष गठित किया गया था? तो सन 1958 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सतह पर मार करने वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की लंबाई कितनी है? वो है 8.5 मीटर। ठीक है, 8.5 मीटर। सतह से सतह पर मार करने वाले पृथ्वी SS-250 प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? वह है 250 किलोमीटर। सतह से सतह पर मार करने वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया? 25 जनवरी 1988 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र धरती से हवा में मार करने में सक्षम है? त्रिशूल। निम्नलिखित में से कौन सा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है? वो है नाग। निम्न में से कौन सा सतह से सतह पर मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी। चंद्रयान मिशन 2 प्रक्षेपित किया गया 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, चंद्रयान मिशन 2 है ना, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना। कौन सी स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया? इसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र नहीं है? अर्जुन। शौर्य है एक मिसाइल। ICAR की स्थापना निम्नलिखित को संपन्न सहायता उन्नत एवं समन्वय करने हेतु हुई। वो हुई कृषि, पशु एवं मत्स्य शिक्षा एवं अनुसंधान। ठीक है। भारत में हरित क्रांति केवल निम्नलिखित एक में ही अधिक सफल हुई। किसमें हुई? वो हुई गेहूं में। ठीक है, चलिए। बांस में जल्दी फूल उगने में सफलता मिली है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांस में जल्दी फूल उत्पन्न करने में सफलता मिली है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे को।
भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? वो थे MS स्वामीनाथन। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, MS स्वामीनाथन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हरित क्रांति का मूल आधार है तो वो है कृषि में तकनीकी विकास। जैव प्रौद्योगिकी विभाग किसके अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र DAE से संबंधित नहीं है? ठीक है। NSC नई दिल्ली, NSC नई दिल्ली। और DAE का मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, रिपीट हुआ था, तो आप देख सकिएगा पीछे आया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च कहाँ पर स्थित है? देखिए प्लाज्मा रिसर्च ध्यान रखिएगा वो अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है मुंबई में। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो है मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट। ठीक है, मुंबई में। टाटा मेमोरियल सेंटर कहाँ है? ये भी मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? CV रमन की। ठीक है, CV रमन की। नेक्स्ट है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई। ठीक है, इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई। भारत का पिनाक है तो वो है एक बहुनालीय रॉकेट पद्धति। और मैं पिनाक की अगर आपको बात बताऊं तो भगवान शंकर के धनुष को भी पिनाक कहा जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से। ठीक है, धनुष का नाम भी पिनाक ही है भगवान शंकर के। और आज के समय में जो बहुनालीय रॉकेट पद्धति है उसको पिनाक कहा जाता है। मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण कहाँ से किया गया? वो किया गया उड़ीसा से। उड़ीसा का एक शहर है चांदीपुर। ठीक है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ तक मार करती है? पृथ्वी से हवा में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। भारतीय वायुसेना में प्रयुक्त होने वाला हेलीकॉप्टर है चीता। ठीक है। मंगल ग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था सितंबर 2014 में। मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो वो आता श्रीहरिकोटा से। DRDO का द्वारा विकसित स्वदेशी विमान है तेजस। ठीक है, DRDO ने किया था इसका विकास, तेजस को। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र एक्चुअली जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, ठीक है, तो हड्डी का डॉक्टर, उनको हड्डी के डॉक्टर से ऊपर ही क्वालिफिकेशन होती है MCH। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजी में किया जाता है। या तो इसको न्यूरोसर्जन करते हैं, ठीक है, या न्यूरो फिजिशियन करते हैं। ठीक है, MS तो हो गया, MBBS और MS हो गया। अगर जो ऑर्थोलॉजी में करते हैं, ऑर्थोपेडोलॉजी, तो वो हो गए हड्डी का डॉक्टर। और उससे ऊपर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है MCH, जो न्यूरोसर्जन होते हैं। ठीक है, या न्यूरो फिजिशियन, तो न्यूरोलॉजी में होता है, ध्यान रखिएगा। चौथा नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो वो हुआ 1 अप्रैल 2016 को। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये 113 क्वेश्चन दिए हैं। ये इसका जो है आज पार्ट 3 है। तो इसके बाद मैं आपको आज 1-2 वीडियो अभी और दूंगा जनरल अवेयरनेस के ऊपर ही।
क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर कॉम्पिटिशन्स के तो एग्ज़ाम होंगे, भली चाहे 2 या 3 या 4 महीने बाद हो, बीएड एंट्रेंस का भी एग्ज़ाम होगा, तो उससे रिलेटेड जो है ये मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।